जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी दूसरी क्लास है और आप सब लोगों ने अपनी अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज़ कर ली है और इसके बाद माशाल्लाह अब आप लोग अपना प्रैक्टिस वर्क करने के लिए आपके पास अपनी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंशाल्लाह जो भी मैं काम आप लोगों को दूंगी तो आप उसको साथ साथ प्रैक्टिस कर पाएंगी। और दूसरी बात ये कि अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज़ करने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आप लोगों को जब कोई इंशाल्लाह जल्द से जल्द ऑर्डर आएगा तो आप फ़ौरन ही कंटिन्यू कर पाएंगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं किधर से स्टार्ट करूं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि आप लोगों को अपना कोई भी काम जब आप सीखें तो आपको अपना पोर्टफोलियो मस्ट बनाना पड़ता है, ताकि जब कोई क्लाइंट आपसे पूछे कि आपने क्या किया है, क्या पढ़ा है, कहाँ से किया है, वो सब आप लोग ज़बानी नहीं बताएंगे, आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको ये काम आएगा इंशाल्लाह। तो ये यहाँ ये फ़ायदा हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने जब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, डेमो भी इंपोर्ट हो गया, तो हमने सबसे पहला काम करना है कि जो हमें ऑर्डर आया है तो हमने उसे जितना भी हमने अभी काम किया है, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर हुए हैं क्लाइंट से बात करने के लिए। सबसे पहले क्लाइंट आपको एक मिलता है, वो कहता है जी मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है। तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन करना है जी आपने कौन सी जी किस आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, आप कौन सी किस टॉपिक पे साइट बनवाना चाहते हैं। वो कहते हैं आपको मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है। तो फर्स्ट करें, सबसे पहले वो कहता है कि जी ई कॉमर्स बनवानी है, अप्रूवल साइट बनवानी है। तो उसमें आपको सबसे पहले ये पूछना होगा कि आपका डोमेन नेम आपने सजेस्ट किया हुआ है, तो वो बोलेगा जी ये मेरा डोमेन नेम है। और फिर वो पूछे आप उससे दूसरा जो पूछेंगी कि आप खुद बाय करेंगे या हम आपके लिए डोमेन होस्टिंग परचेज़ करेंगे। वो कहेगा कि अगर मैंने डोमेन होस्टिंग ख़रीदी हुई है तो आप उनसे कहेंगे कि अगर आपने गोडैडी, नेमचीप या होस्टिंगर इन जगहों पे कोई परचेज़ की हुई है तो उसका एक्सेस मुझे दे दें, वो वाया ईमेल आपको एक्सेस दे देगा। ठीक है, और वहाँ से आपको उनके डैशबोर्ड पे जाकर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, या किया ही हुआ होगा उन्होंने ऑलरेडी, तो आपको वर्डप्रेस का लॉगिन पास दे देंगे। नहीं भी देंगे तो आपको उनके डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन टू वर्डप्रेस का एक बटन नज़र आएगा, वहाँ वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुआ हो जाता है, वहाँ खुद से नहीं करना पड़ता, कस्टम नहीं करना पड़ता। उसको आप क्लिक करेंगे और आप लॉगिन पासवर्ड आपको सामने आ जाएगा, वर्डप्रेस का WP एडमिन का एड्रेस आ जाएगा, आपको वो क्लिक करके अपना काम स्टार्ट करना है। और अगर आपको वो कहता है नहीं जी आप परचेज़ कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो प्रोसीजर अपने हाथ से कर लिया है। और अगर आप पाकिस्तान का ये एक्समार्ट होस्ट ले रही हैं तो ये मैंने जो आपको सजेस्ट किया है, एक तो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, बहुत फास्ट स्पीड है इसकी, अच्छी सर्विसेज दे रहा है। दूसरी बात ये है कि इसका जो होस्ट है वो हमारे अप्रोच में है, यानी हम इसे मैन्युअली डिस्कस कर सकते हैं, हम इससे 101 उससे कोई ना कोई बात, हमारी प्रॉब्लम, कोई ना कोई डैशबोर्ड की, कोई ना कोई सी पैनल के इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं, तो हम लोग वो उससे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। अदरवाइज जबकि दूसरे जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें हम सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, लेकिन होस्ट से बात नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रॉब्लम। होस्ट का नंबर फिर हमें मिलेगा, इसका नंबर क्या हो? हाँ, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। ठीक। तो दूसरा ये है कि ये जो है, अव्वल तो सबसे पहले हमें उसकी ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि अगर आप अपना एक्समार्ट होस्ट से लॉगिन होती हैं और आपको डोमेन एंड होस्टिंग में कोई इशू होता है तो आप टिकट इशू करते हैं। वो मैंने आप में से किसी को टिकट इशू करना बताया था, वो भी इंशाल्लाह मैं दोबारा बता दूंगी कि अच्छा आपने टिकट इशू किया था, है ना? तो जी। आपने ही बाकी सबको भी बताना है कि टिकट कैसे इशू किया जाता है। टिकट इशू करने का मतलब होता है कि आपने अपना उनको मेल करनी होती है, और मेल अपने जीमेल से जाकर नहीं करनी होती, एक्समार्ट होस्ट पे लॉगिन करके तो वहाँ जाके आपने जो है वहाँ पे स्पोर्ट में जाकर टिकट्स ओपन टिकट करना है। टिकट मीन कि आपने मेल खोलनी है, उनका इनबॉक्स खोलना है, और उसमें जाके आपने कुछ वो 2-3 ऑप्शन होंगे वो पूछेंगे, और वो आपने फिल करके तो आगे अपना प्रॉब्लम लिख के भेजना होता है। उसका रिप्लाई आपको फ़ोन पे भी आ जाता है, मेल पे भी आ जाता है, और 3 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है, या 4 घंटे के अंदर आ जाता है, या कभी फ़ौरन भी आ जाता है। ये फ़ायदा होता है। अच्छा जी, ये तो एक हो गया, आपके 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए कि सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि आपने किस चीज़ से बनाना है, दूसरा क्वेश्चन आपका था कि आपने खुद होस्टिंग डोमेन बाय करनी है, हमने करनी है, तो आपने करनी है तो आपने किस तरह करनी है। ये आपके 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए।
तीसरे आपने उन्हें क्वेश्चन करना है कि आपकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं और कितनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि जी मैंने कोई हाउस होल्ड की करनी है, मैंने कोई डेकोरेशंस की करनी है, या मैंने कोई ग्रॉसरी की करनी है, या फिर इस तरह की डिफरेंट बता सकते हैं। तो वो फिर आप पूछेंगे उनसे जी कितनी पिक्चर्स, कितने प्रोडक्ट्स डालना चाहते हैं। ये क्वेश्चन हम बाद में प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन एक और है वो कि आपका लोगो, आपने खुद क्या लोगो सजेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास है बना हुआ। तो वो कहेंगे नहीं, तो फिर आपने लोगो बनाना है। कैसे बनाना है, जिनको कैनवा यूज़ करना आता है वो तो जानते हैं, लेकिन जैसे मैम जी मैंने जो है अभी लोगो प्रिपेयर किया है। बहुत अच्छी बात है। आप अपना लोगो दिखाइएगा जब हम इसको पूरा कर लें। जिनको ओ, नहीं आता मैं उनके लिए इसको स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले जब हमने यहाँ पे लिखा canva.com, तो इधर आके आपको साइन अप करना होगा। जब आप वहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगी, साइन अप हो जाएंगी, तो फिर आपको ये अपना डैशबोर्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर आकर आपने काम तो यहाँ बहुत सारे होते हैं, वीडियो एडिटिंग भी होती है, कार्ड्स भी बनते हैं और लोगोज बनते हैं, वाइट बोर्ड, ये देखें क्या क्या कुछ है, फेसबुक पोस्ट बनती है, यहाँ से बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। रिज्यूमे आप बना सकते हैं अपना, ओहो रिज्यूमे अपना बना सकते हैं। मैंने वो भी यहीं से ही अपना बनाया था, तो वो भी आपको बनाना है लाजमी। वो भी आपने यहाँ से बनाना है। लेकिन अभी हमारा काम क्या है, हमें लोगो डिज़ाइन करना है, ठीक है। वो हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोगो पे जाएंगे। लोगो क्लिक करने के बाद लोगो के लिए आप लोगों को जिनको आता भी है वो लोग भी इस पर तवज्जो करें कि आपका लोगो जो है ना वो आपका लोगो जो है ना प्रोमिनेंट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल किस तरह का होना चाहिए, मसलन विड्थ में ज़्यादा होना चाहिए, हाइट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइट में ज़्यादा होगा, जैसे ये विड्थ में है, ये विड्थ में ज़्यादा होगा तो खूबसूरत लगेगा और वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। लेकिन अगर हाइट में ज़्यादा होगा ना, जैसे ये ऊपर से नीचे देखें, हाइट में ज़्यादा होगा तो ये आपका हेडर एरिया जो है ना वो ये ज़्यादा कवर कर लेगा, वो अच्छा नहीं लगता। अब ये देखें, ये भी हाइट में ज़्यादा है, इस टाइप के लोगो अच्छे नहीं होते। ये विड्थ में है, इस टाइप के लोगो अच्छे होते हैं। किस तरह के, ये देखें ये भी हाइट में है, ये भी नहीं अच्छा लगेगा। ये देखें, ये विड्थ में है, ये अच्छा लगेगा। इस टाइप के लोगो अभी जैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इन लोगों, जैसे अभी मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें मुझे ई कॉमर्स साइट का बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आकर ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स लोगो, ये लिखा तो ये नीचे आपके जितने भी ई कॉमर्स टाइप लोगोज हैं वो आ गए। जिन पे ये क्राउन बना हुआ है ये परचेज करने पड़ेंगे, लेकिन जिन पे कुछ नहीं बना हुआ ये आप लेकर यहाँ से कुछ भी बना सकते हैं। इनको आप लेकर बना सकते हैं। मसलन अभी कोई प्रोमिनेंट सा लोगो आपको लेना है, जैसे अभी नाजिश का मैंने लोगो बनाया। नाजिश जो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, उनको ऑर्डर मिल गया था स्टार्ट में ही। उनकी साइट का नाम क्या था, उनकी साइट का नाम अभी मैं आपको बताती हूँ। उनकी साइट का नाम, मैम लोगो तो साइट से ही का ही बनेगा ना, जैसे जो आपकी साइट का नाम नाम होगा है। वही बनेगा जी, वो वही बनेगा। उन्होंने मेरे साथ जब से मैं क्लासेस जो फ्री मैम क्लासेस, क्लाइंट से मीटिंग कैसे कर जी क्लाइंट से मीटिंग जो है वो जूम पर ही करते हैं या नहीं उस नहीं पे व्हाट्सएप? नहीं, वो आपको देखें ना, अगर आप कैनवा, आप अगर आप अपवर्क पर या फाइवर पर कर रही हैं तो वो तो आपको वहीं करना पड़ेगी, उधर ही उनके चैट बॉक्स में करना पड़ेगी, फाइवर अपवर्क में, ठीक है। और बाद में फिर आप नंबर्स शेयर कर लेते हैं तो फिर शॉपिंग फीस्ट, बाद में जब आप लोग नंबर शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से तो फिर आप लोग व्हाट्सएप पे कर पाते हैं। लेकिन जब आप लोगों का नहीं होता तब तक, और जब अगर जैसे मैं करती हूँ तो मुझे तो मेरे कॉन्टैक्ट से ही मिलते हैं, जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं, तो मेरा काम व्हाट्सएप पे होता है, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे करती हूँ। मेरा बहुत इशू कर रहा है एलिमेंटर, पता नहीं क्यों। तो ये है कि अल्लाह करे खुल जाए।
तो वो ये है कि हम लोग व्हाट्सएप पे फिर उनसे डिस्कशन कर लेते हैं और ये सारी बातें उनसे पूछ लेते हैं। अगर उनका ओह माय गॉड, मैम ये नाजिश का नाम क्यों आ रहा है? नाजिश की साइट है ना ये, उन्होंने, ये आपकी क्लास फेलो तो फिर हैं। आप ये वाली बंद करें तो फिर वो शायद खुले फिर। क्या बंद करूं? नाजिश की, और आप किसी और की साइट खोलना चाह रही हैं ना? नहीं, मैं यहाँ पे ये नहीं खोलना स्टार्टिंग चाह में रही। कैनवा से पहले। नहीं नहीं, वो मैं नहीं खोलना चाह रही, कैनवा पे ही इनकी खोलना चाह रही हूँ। असल में मीटिंग चल रही है ना, तो मीटिंग में ये ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मीटिंग में सही ज़्यादा है। इशू कर। ये मैं आपको लोगो दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें, सॉलिड सा लोगो है। हमने क्या किया, हमें ना, मैंने जब ई कॉमर्स लोगो सर्च करने की कोशिश की तो मुझे वर्टिकल ऐसे विड्थ में मुझे कोई अच्छा लोगो नहीं मिला। तो मैंने फिर क्या किया, देखिए मैं यहाँ से ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई इतना वो सॉलिड टाइप लोगो, जैसे कि ये बिखरा बिखरा सा, बारीक बारीक सा, ये देखेंगे जैसे ये अच्छा है, लेकिन ये प्रो है, इसमें आपको परचेज़ करना पड़ेगा। और जैसे अब ये बारीक सा है, ये अच्छा नहीं लगता, और ये भी कितना ऐसे सॉलिड नहीं है, सॉलिड टाइप नहीं है, ये है, ये भी इतना कोई सॉलिड टाइप नहीं है। जैसे ये है, ये अच्छा है, लेकिन ये प्रो है, ये भी नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ओवर सा हुआ हुआ है। जैसे ये है, तो मुझे कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। जैसे मसलन मैं इधर से किसी एक को ले लेती हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसको ले लेती हूँ, इधर आकर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे साइड पे कर सकती हूँ, इसको ऐसे साइड पे कर सकती हूँ, इसको मैं ऊपर करके, इसको यहाँ से पकड़ के इसको छोटा भी कर सकती हूँ और बड़ा भी कर सकती हूँ। और मसलन जैसे कि इसको हमने छोटा कर लिया यहाँ से, और ये वाली चीज़ हम अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, और रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, और ये हमारा ऐसे एक लोगो टाइप बन सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे उस वक्त कोई इतना प्रॉपर नज़र नहीं आया था, तो मैंने जी, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, तो फिर मैंने ये किया। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम आमना, वालेकुम। इट्स मी। कैसी हैं आप? सेशन सही जा रहा है आपका? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से ओके। हैं? आपकी? हाँ जी, जी, अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये भाई ना, मैम सिद्दीका हमारे साथ हैं। नो इट्स मी अफशा अच्छा, आबिद। मैम अफशा है, ठीक है ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं, वेरी कोऑपरेटिव, और बहुत ज़्यादा मतलब लवली और फ्रेंडली, इतने अच्छे हैं कि मुझे मज़ा आता है। मतलब मैं इनके साथ इन टच रहती हूँ, क्लास के बाद भी, क्लास से पहले भी। तो ओके, ज़बरदस्त। मैं वैसे जी, देख रही थी आपके मैसेजेस, बहुत अच्छी माशाल्लाह से कोऑर्डिनेशन हो गई आप लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलिए ठीक है, ओके आमना, कंटिन्यू करें आप। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, ये देखें आपका ना ये लोगो जब ये बन गया, तो ये बैकग्राउंड जो है, ये हमें फ़र्ज़ करें कि ये चेंज करना है, तो हमने यहाँ से आकर कलर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे आए, इधर से आके हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू ब्लैक, यहाँ से आके कोई भी येलो करना चाहें ये हम कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर फ़र्ज़ करें जैसे डार्क कलर ही ले लेते हैं, या इनका पहले ये नीचे से भी हम ले सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि मैं अगर अभी इसको डिस्कस करने लग जाऊँ तो हमारी पूरी क्लास एक इसमें ही निकल जाएगी, जो मैं नहीं निकालना चाहती। जब आप ये काम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आप लोग इसको, अब ये कार्ट है, इसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। आप ये ग्रे के बजाय वाइट कर सकते हैं, ग्रीन के बजाय पर्पल कर, जो भी आप करना चाहें, इसको क्लिक करेंगे कलर चेंज हो जाएगा। एडिट इमेज, इमेज के जरिए इमेज जो है आप उसको छोटा बड़ा ऊपर नीचे किसी तरह कर सकते हैं। फ्लिप, आगे पीछे घुमा सकते हैं इसको, वर्टिकल, ये देखिए कहीं पे घुमा के अगर आप इसका रुख इस तरफ करना चाह रहे हैं तो आप इसको इधर भी ला सकते हैं, और इसको ऊपर नीचे से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी रोटेट हो जाएगा। ये पोजीशन है, आप अगर ये चाह रहे हैं कि ये फ़र्ज़ करें जैसे ये है, इसको हम फ़र्ज़ करें ये इसके ऊपर आ रहा है ना, ये इसके ऊपर आ रहा है, फ़र्ज़ करें ये ट्रॉली के आगे आ रहा है, हम चाहें कि ये ट्रॉली के पीछे चला जाए, तो हम इधर से आके इसको बैकवर्ड कर देंगे, यहाँ से आके हम इसको बैकवर्ड कर देंगे। देखें ट्रॉली के पीछे चला गया है, ये ट्रॉली के पीछे चला गया, आपको पता है ये नज़र नहीं आ रहा, अब हमें ट्रॉली की, क्योंकि इसके ऊपर आ गई। अब हम चाह रहे हैं कि ट्रॉली के ऊपर आए, तो ये ट्रॉली के ऊपर आ गया, ये देखें। तो ये बैकवर्ड, ये मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दिखाना चाह रही थी कि ये पोजीशन यहाँ पे, ये इफेक्ट है, ये एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, ये हमें नहीं चाहिए। ये इफेक्ट भी एनिमेशन के अलावा भी इसमें काफ़ी सारे काम होते हैं, लेकिन इसकी भी हमें कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है।
तो इसके अलावा हम लोग अगर इसके बैक पर आते हैं, इसको हम लोग इसके बैक पर आएंगे। अच्छा, अब हम इसके ऊपर आते हैं। इधर आने के लिए हमें क्या हो गया है, अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि फ़र्ज़ करें कि मुझे इसमें से कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, या मैं कोई और एलिमेंट डालना चाहती हूँ जो इधर नहीं मुझे मिल रहा। तो ये लिखा है एलिमेंट, हम इधर एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी कार्ट। कुछ भी आप यहाँ डालेंगे, आपको एलिमेंट उस चीज़ का, कोई फ्लावर डालना चाहते हैं, कोई कुछ डालना चाहते हैं। मैंने जो नाजिश का लोगो बनाया था वो मैंने इधर से लिया था, यानी मुझे कोई मिल नहीं रहा था तो मैंने यहाँ से कार्ट ले लिया। एलिमेंट में से मैंने एक सॉलिड सा कार्ट ले लिया, ये वाला स्ट्रॉन्ग सा कार्ट ले लिया मैंने। जैसे कि इसका कलर ब्लैक है तो हम इसको वाइट कर लेंगे ताकि हमें ये नज़र आए। ये देखें, वो मैंने एलिमेंट से उठाया। फ़र्ज़ करें कि हमें ये वाला कार्ट अच्छा नहीं लग रहा तो हम इस वाले कार्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे और इस वाले कार्ट को इधर लाकर रख लेंगे। तो हमारा ये कार्ट जो है, ये इसकी जगह हम इसको मूव करके, छोटा बड़ा करके हम इसको यहाँ पे ला कर सकते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ें आ गई हैं और ये वाला हम इसके ऊपर लाना चाह रहे हैं। इसको हमने ऊपर ले आए। अब हमें इसका कलर बदलना पड़ेगा। इसका कलर हम इधर ए पे आएंगे, ये ए लिखा है, यहाँ कलर लिखा है। इसका कलर हम फ़र्ज़ करेंगे कि ब्लैक ग्रीन कर देते हैं, या नहीं ब्लैक तो नहीं, खैर ऑरेंज कर देते हैं, कोई भी डार्क कलर। अब ये देखें कि ये इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये राइटिंग मुझे नहीं अच्छी लगी। ये देखें, ये प्लस माइनस करके हम इसका साइज़ भी वैसे इधर से भी बड़ा कर सकते हैं और इधर से स्ट्रेच करके भी कर सकते हैं। अब ये जो इसकी फ़ॉन्ट है ये नहीं मुझे अच्छा लग रहा। ये मैं इधर आऊँगी, इधर फ़ॉन्ट पे आके मैं कोई सॉलिड सा फ़ॉन्ट उठा लूँगी, जिससे ये देखेंगे मैं क्लिक करूँगी तो इससे ये बदलेगा। कोई और फ़ॉन्ट लेती हूँ जिससे ये चेंज हो जाए। फ़र्ज़ करें ये लेती हूँ, ये देखें मोटा नहीं, ये भी नहीं अच्छा होगा। कोई और अच्छा सा, कोई सॉलिड सा फ़ॉन्ट लेके हम उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारा लोगो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, जो हमारी फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं होगा तो बाकी भी आगे ज़रा मुश्किल ही अच्छा लगता है। अब ये आप अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये हमने इधर लाए। यहाँ पर आपका नाम होगा, आपका कंपनी से रिलेटेड। फ़र्ज़ करें हमने अभी वेब ट्रिक लिया था ना नाम, तो हम यहाँ पर डेवलपर ट्रिक लिया था हमने यहाँ पर लिखा DE डेवलपर ट्रिक हमने नाम लिया। तो अब क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा है तो हमें कोई ऐसा फ़ॉन्ट चूज़ किया। देखें, हम इसको ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये ना एक ही लाइन में आए। अब इसको एक लाइन में लाने के लिए ये फ़ॉन्ट बहुत बड़ा है, हमें इस फ़ॉन्ट को कोई सिमटा हुआ, कोई ऐसा फ़ॉन्ट उठाना चाहिए कि जो आपस में काफ़ी जुड़ा हुआ हो। जो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट हमें चेक करने पड़ेंगे कि किस में ये छोटा हो रहा है। ये देखिए, इसमें ये छोटा हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि ये नहीं, ये भी, इसमें भी काफ़ी गैप है। हम ये करके देख लेते हैं। चलें, फ़र्ज़ करें ये है, लेकिन अभी हमें और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें ये सॉलिड लगे, यानी कि थिक लगे। हमें वो वाला लेना है, जो बहुत मोटा सा फ़ॉन्ट हो, वो हमें चूज़ करना होगा। इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, किसमें गैप भी ना हो। अगर कोई लंबा नाम है तो हमें ऐसा लेना होगा कि जो सॉलिड भी लगे और इसमें गैप भी ज़्यादा ना हो। तो हमें कोई ऐसा फ़ॉन्ट लेना होगा, हम इस फ़ॉन्ट के साथ काम करेंगे। ये मोटा फ़ॉन्ट हो, ये गैप कम हो बस। मैम, इसको हम डाउनलोड जब करेंगे तो ये किस फॉर्म में होगा? पीएनजी फॉर्म में होगा? जी, पीएनजी फॉर्म में होगा। वो ऑप्शन होगा ना यहाँ पर? ठीक। अभी भी ये मेरी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हुआ। ठीक है, इसको अभी और थोड़ा मोटा होना चाहिए। फ़र्ज़ करें हमने ये लिख लिया है और नीचे यहाँ पर आपने टैग लाइन देनी है, जो टैग लाइन हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए लगाते हैं वहाँ पर, वो वाली टैग लाइन। देखिए, जैसे कि असरा आपने और सारा स्नोबर, आप लोगों ने अपनी अपनी टैग लाइन्स दी थी। जैसे असरा आपने क्या टैग लाइन दी थी? मैंने तो असरास पोर्टफोलियो यही लिखा हुआ था। हाँ, और उन्होंने वेब डिज़ाइनर दिया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
वेब डेवलपर। डेवलपर, ये डेवलपर मसलन फ़र्ज़ करें इन्होंने डेवलपर के लिए करना है ना, तो हमें डेवलपमेंट से करना होगा, डेवलपमेंट के मुताबिक लिखना होगा। कुछ आपको ना गूगल पे सर्च करने पड़ेंगे अच्छी अच्छी टैगलाइंस, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं जैसे यहीं पे ही लिखती हूँ, तो ये आप गूगल पे टैगलाइन सर्च करेंगी अपनी, तो फिर आप यहाँ पर अपनी नीचे टैगलाइन डालेंगी, ठीक है। तो ये आपकी टैगलाइन यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से ये आपका ये हम इसको आके यहाँ फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद इसको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। जब ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ये देखें यहाँ से हमारा जब ये डाउनलोड ऑटोमेटिकली वहाँ PNG ही डाउनलोड होगा हमारा, ठीक है। जब ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद हमें डाउनलोड ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नया टैब खोलना है, रिमूव बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, ठीक है। तभी हम इसका बैकग्राउंड जब रिमूव करेंगे तभी हम इसको अपनी इस पर डाल पाएंगे, अपनी वेबसाइट के लोगो पे डाल पाएंगे। हमने यहाँ से ये लिया, जो हमने लिया था इसको हमने ओपन किया और यहाँ पर ये आ गया, और इसको दोबारा से जब ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया और हमने इसको फिर से डाउनलोड करना है। यहाँ से डाउनलोड होने के बाद फिर हमने जब वहाँ पर वर्डप्रेस के लिए पिक्चर डालनी है तो फिर हमने इसको पिक कर लेना है, डाउनलोड से पिक कर लेना है इसको, ठीक है। और ये फिर वहाँ जाके इसका साइज़ वगैरह हमने इसको सेट करना है इंशाल्लाह, ठीक है। ये हमारा कैनवा था, और कैनवा में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो और जब आप ये काम कर रही होंगी ना, जब ये वर्डप्रेस में आपने अपना लोगो डालना होगा, तो आपको ये अपना कैनवा बंद नहीं करना। वो इसलिए बंद नहीं करना कि आपको ये लोगो जो है ये आपको 1 2 3 4 जगह चाहिए होगा आपकी वेबसाइट में, 4 जगह। फ्रंट जो आपका एरिया होता है, जो यूज़र एरिया होता है, यूज़र क्लाइंट एरिया होता है, जहाँ पे लोग देखते हैं, जहाँ एडमिन ने काम नहीं करना होता, उस पे 4 जगह पे ये लोगो नज़र आता है। तो 4 जगह पर हमें अलग अलग कलर्स में ये लोगो चाहिए होता है। बाज़ औक़ात फ़र्ज़ करें कि कहीं हमारा बैकग्राउंड जो है वो पर्पल से कलर का है, तो उसके ऊपर हमें इसके कलर चेंज करने पड़ सकते हैं। ये जो हमने ऑरेंज कलर डाला था या ग्रीन डाला था या कार्ड का कलर डाला था, कहीं हमें कलर चेंज करना पड़ सकता है, कहीं हमें बैकग्राउंड चेंज करना पड़ सकता है, कहीं पे हमें विदाउट बैकग्राउंड चाहिए, कहीं पे हमें विद बैकग्राउंड चाहिए। तो इस वजह से जब आप अपने वर्डप्रेस में लोगो डाल रहे होंगे, एक साइड पे आपका कैनवा खुला होना चाहिए, एक साइड पे आपका वर्डप्रेस ओपन रहना चाहिए, ताकि जब आपको चेंजिंग्स करनी हो 3-4 जगह, जहाँ अब ये लोगों को ही जहाँ 4 जगह डालना है ना, पहले मैं आपके इसी सेशन को क्लियर करूँगी ताकि लोगों के इश्यूज क्लियर हो जाएं। क्योंकि जो डेमो आपने इंपोर्ट किया होगा, उस डेमो में इस लोगों ने कहाँ कहाँ नज़र आना है, मैंने सबसे पहले आपको वो चीज़ सेट करवानी है। तो इसीलिए अब आप लोगों ने नेक्स्ट 2 डेज़ जो है आपका टारगेट यही है कि आपने अपना डेमो इंपोर्ट करना है। डेमो इंपोर्ट करने के बाद आपने लोगो क्रिएट करना है, और लोगो क्रिएट करने के बाद वो जो 4 जगह मैं अभी आपको साइट में दिखाने वाली हूँ, उन 4 जगहों पर जाकर उनके बैकग्राउंड के हिसाब से आपने इनके कलर्स चाहिए या नहीं चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से आपने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। इनको बोलो क्लास हो रही है, उस हिसाब से आपने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो ये मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ कि आपको लोगो कहाँ कहाँ चाहिए। अब हम आते हैं इन्होंने अभी ये अपनी साइट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बल्कि मैं कहूँगी कि उन्होंने ख़ुद ही डिज़ाइन किया है, और ख़ुद ही यहाँ पर कहीं कहीं जहाँ वो स्टक होती थी तो मुझसे पूछ लेती थी, लेकिन उनको पहले थोड़ा आता भी था, और लेकिन जहाँ जहाँ वो अटकती थी तो मैं उनको थोड़ा गाइड कर देती थी। तो उन्होंने 2 वीक्स में इस साइट को कंप्लीट किया। जब से मैंने क्लासेस लेनी शुरू की थी, तब पहली क्लास में जब मैंने उनको कह दिया था कि आप में से जो कोई भी साइट ऑर्डर लेना चाहते हैं ले लें, और ताकि और मेरे बिहाफ पे ले लें, मैं आप लोगों को पूरा करवाऊंगी, तभी से ही उन्होंने फ़ौरन ही ऑर्डर ले लिया था। तो वो ले लिया था, और वही 2 वीक्स में क्लासेस लेती रही हूँ आप लोगों की, और वो उन क्लासेस के साथ साथ इस काम को पूरा करती रही हैं, और माशाल्लाह उन्होंने फिर इसको कंप्लीट किया, और उनको 2 वीक्स लगे। लेकिन मैंने उनको और आपको भी बता रही हूँ कि आपका टारगेट 1 डे 2 आवर्स होना चाहिए। 1 डे 2 आवर्स, 1 डे 2 आवर्स मीन्स कि आपको कम से कम 1 साल रेगुलर प्रैक्टिस करना है, तब जाकर आप इस टारगेट पे आएंगी। 1 डे 2 आवर्स पे आना है आप लोगों ने। आपने ये वाली साइट, ऐसी साइट, ये बहुत छोटी सी साइट है,
ये कोई बड़ी साइट नहीं है, अप्रूवल साइट है, फंक्शनल नहीं है, इसमें सेल परचेज नहीं हो रही है, इसीलिए ये बहुत छोटी सी साइट है। ये 2 घंटे में पूरी हो जानी चाहिए। जो आम लोग कम से कम 1 वीक लेते हैं, टाइम लेते हैं अपने क्लाइंट से, इन्होंने भी अपने क्लाइंट से 2 वीक्स का टाइम लिया था, तो मैंने इनको कहा था नहीं आप 1 वीक तक का टाइम लें। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो इस पे कंटेंट है तो ये हमारा क्लाइंट प्रोवाइड करता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये हमने सारा कुछ खुद ही करना है। क्लाइंट हमें कुछ भी अच्छा। नहीं देता, लोगो भी नहीं देता, वो हमें कुछ भी नहीं हाँ। देता, टाइटल भी नहीं देता, सारा कुछ नहीं, मुझे तो एटलीस्ट कंटेंट तो देना चाहिए ना, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन होगा वो तो उसी को देखें पता होगा। वो कंटेंट देता है, वो क्लाइंट कंटेंट देता है जिसकी साइट रिस्पॉन्सिव होती है, यानी फंक्शनल होती है। इट मीन्स के वहाँ से सेल परचेज करनी होती है। वो अपनी पिक्चर्स भी प्रोवाइड करता है, वो अपना कंटेंट भी प्रोवाइड करता है, वो अपना लोगो भी प्रोवाइड करता है, वो अपना जो पेमेंट गेटवे है वो भी प्रोवाइड करता है। उसने तो बहुत कुछ देना होता है, जी। वो इस जैसी थोड़ी होती है, अच्छा। वो ऐसी नहीं होती। अच्छा, अब हमें कहाँ कहाँ करना है? सबसे पहले हमें देखें, वहीं जैसे मैंने वो लोगो बनाया था उसका बैकग्राउंड रिमूव करके सबसे पहले मैंने यहाँ डाला, इधर डाला, नंबर 1। नंबर 2 मैंने इधर डाला। ये आपको टैगलाइन नज़र आ रही है? आप सब लोगों को टैगलाइन ऊपर ये हेडिंग नज़र आ रही है? ये आपका टाइटल नज़र आ रहा है, सॉरी, आज शॉपिंग फीस यस टाइटल। मैम। ये शॉपिंग फीड के साथ छोटा सा एक कार्ड बना हुआ है, नज़र आ रहा है? जी हाँ मैम, ये यही नंबर मैं 2। सोच रही थी कि मैं आपसे जरूर पूछूंगी हाँ जी, कि ये कैसे आता है। हाँ, ये जो है ना आपका एक नंबर 2, नंबर 1 ये, नंबर 2 देखें यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है शॉपिंग फीस, ठीक है, बेस्ट शॉपिंग सोल्यूशन है, पता नहीं क्या 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 लिखा हुआ है ये। तो ये यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ये नहीं डाला। नाजिश ने खुद भी बहुत अच्छे लोगोस बनाए थे, लेकिन उनका लोगो यहाँ कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उनको बना कर दिया था। मैम इसको फेविकॉन कहते हैं ना, जी जो जी, छोटा बिल्कुल सा बिल्कुल बता रही हैं। बिल्कुल फेविकॉन कहते हैं इसको, फेविकॉन कहते हैं। इस फेविकॉन में हमने सिर्फ, मैंने यहाँ पर ये कार्ट लिया और उसके ऊपर सिर्फ ए अल्फ़ाबेट डाला है, सिर्फ ये कार्ट लिया है। अब क्या था कि मेरा इस साइट को बनाते बनाते मेरा कैनवा खुला हुआ था, मैंने पहले तो लोगो एडजस्टमेंट करनी थी ना सब जगह, एक ये फिर मैंने यहाँ कर लिया, फिर मैंने फेविकॉन में आके कर लिया। और फेविकॉन याद रखिएगा आप लोग नाम नेक्स्ट टाइम, अभी तो आज मैंने टैग लाइन में जो लोगो है मैं इसको ये बोल रही थी आज, नेक्स्ट टाइम से इसको फेविकॉन ही बोलना है। टर्मिनोलॉजीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है हमेशा, ठीक है। आपने आम लोगों की तरह, आम यूज़र्स की तरह बात नहीं करनी। जो इस वक्त साइट देख रहा है आपका क्लाइंट, वो यूज़र है, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज में इसको यूएक्स रिस्पॉन्सिव कहते हैं, ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस जिस साइट का अच्छा होता है वही साइट अच्छी काउंट होती है। यूज़र एक्सपीरियंस कैसे अच्छा होता है कि वो फास्ट लोड होगी, कोई पिक्चर कोई एनिमेशन उसने खोली है वो फास्ट होगी, हेडिंग्स प्रॉपर होंगी, और जो फॉन्ट हैं उनके साइज़ प्रॉपर होंगे, हेडिंग के साइज़ प्रॉपर होंगे, कलर कॉम्बिनेशंस ठीक होंगे, और कोई क्लिकेबल होगी तो फ़ौरन क्लिक हो जाएगी, वो स्ट्रिक्ट वो कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और बाकी सब चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ होंगी। तो यूज़र एक्सपीरियंस, यूएक्स डिज़ाइन अच्छा होगा तो ही आपकी साइट अच्छी होगी। ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट में यूएक्स को यूज़ किया जाता है, वेब डिज़ाइनिंग में इसको यूज़ नहीं किया जाता। वैसे वेब डिज़ाइनिंग में हम इसको यूज़र कहते हैं, जो हमारा यूज़र चेक करने लगा है, ठीक है। तो फिर ये है दूसरा, मैं आपको ये बता रही थी 2 जगह पे, एक जगह ये हो गया, एक जगह फेविकॉन में हो गया। फेविकॉन में भी हमें बैकग्राउंड रिमूव किया है, नहीं सॉरी, फेविकॉन में मैंने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया है। हमें दोनों तरीक़ों से लगा के देखना होता है, या तो बैकग्राउंड रिमूव करके भी लगा के देखना होता है, या विदाउट बैकग्राउंड। मैंने क्या किया था, कैनवा पे वाइट बैकग्राउंड ही रखा था, और फेविकॉन पे आके विद वाइट बैकग्राउंड ही इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया था। तो मैंने वो फेविकॉन में बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही रखा, यहाँ बैकग्राउंड रिमूव किया और इसको यहाँ पर चिपका दिया। उसके बाद फिर हमें दूसरी जगह, ये कोई जा रहा है या कोई आ रहा है, क्या क्या मैसेज आ रहे हैं प्लीज़? मैम वो मैं हैंड रेज कर रही थी। अच्छा मैम, ये स्लोगन का क्या मतलब होता है कि ये जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, हम लोग ना यहाँ पर सिर्फ 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, अभी तो 5 ही लोग हैं शायद। तो जब क्लास बहुत बड़ी होती है ना, तब हम लोग कहते हैं कि आपको रेज हैंड करना चाहिए, हैंड रेज करना चाहिए। लेकिन अभी आप बोल लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं जब यहाँ बोल रही हूँ तो मैं आपका रेज्ड हैंड देख नहीं सकती मैं, ठीक है।
इसीलिए आप लोग प्लीज़ जिसने भी बात करनी है आप फ्रैंकली अपना माइक ओपन करें और बात कर लें, जहाँ जो क्वेश्चन आपको होता है फ़ौरन कर लें आप, ठीक है। मैम थीम कैसे इंपोर्ट करेंगे इसमें अपने पेज पे, जैसे ये थीम हमें नजर आ रही है ना जो आपने नाजिश करी है। देखें अभी ना हम थीम की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ लोगोज की बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में क्वेश्चन करें, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो हमें 2 लोगोस डालने थे, हमने उनके बारे में डिस्कस कर लिया, विद और विदाउट जैसे बैकग्राउंड। लोगों के नीचे स्लोगन होता है ना, वो पूछना था मुझे। स्लोगन नहीं होता, वो टैगलाइन होती है। मगर जैसे अब मैं सर्च कर रही हूँ तो उसमें जो लोगोस बने बनाए तो उसके नीचे स्लोगन की हेडिंग लगी हुई है। अच्छा, ज्यादातर हम लोग यहाँ पे इसको टैगलाइन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो मांग रहा होता है टैगलाइन, स्लोगन नहीं मांग रहा होता। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे ये कस्टमाइजेशन के थ्रू हमने ये काम करना होता है। कस्टमाइजेशन में जब हम जाते हैं तो वो स्लोगन नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा होता है टैगलाइन दो भाई, मुझे टैगलाइन लगानी है मैंने यहाँ पे। तो वो जो चीज़ ये मांग रहा है हमने बोलना भी वही है, ठीक है। तो 2 जगह हमने देख लिया। अभी देखिए मुझे यहाँ भी अब ये बॉडी चल रही है, ये आपका हीरो सेक्शन था, ये हेडर था। नंबर 1 फेविकॉन, नंबर 2 हेडर, नंबर 3 हीरो सेक्शन, नंबर 4 बॉडी, ठीक है। हमें इन बाकी पहली 3 चीज़ों में 2 जगह मिल गया। अब हमें चौथी जगह जो हमारी बॉडी चल रही है, इस बॉडी में कहीं पे भी हमें डालना पड़ सकता है, तो हमें उसके हिसाब से फ़र्ज़ करें हमें इसके अंदर ही कहीं डालना पड़ जाता, इसके अंदर कहीं डालना पड़ जाता तो हमारा कार्ड तो ब्लैक कलर का था, हम इधर डाल दें तो हमारा तो कार्ड गायब हो जाएगा। फिर यहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी अरीशा, हमें यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा? मिस बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा या कार्ड के कलर? नहीं, मैंने बैकग्राउंड नहीं चेंज करना, कार्ड को वाइट कर देंगे। कार्ड को वाइट कर देंगे, दैट्स गुड। हमें कार्ड को वाइट करना पड़ेगा। अब काम आया ना, लोगो हमारा कैनवा खुला हुआ है, हमने फिर से एक लोगो लिया, कार्ड को वाइट किया, उसके फॉन्ट्स को उसके हिसाब से एडजस्ट किया और करने के बाद फिर हमने उसको डाउनलोड करने के बाद उसका बैकग्राउंड अपलोड किया, बैकग्राउंड रिमूव किया, लाके यहाँ पे हमने डाल दिया तो हमारा वो चेंज हो गया, ठीक है। हमें बॉडी में हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि एक पीएनजी फाइल में रख लें लोगों को और जहाँ पे चाहें वो कर सकते हैं इजीली। देखें पीएनजी फाइल तो हमारे पास ये है ना, ये तो हमारे पास पीएनजी फाइल मौजूद है। ये पीएनजी फाइल में कलर तो नहीं चेंज होता ना, जो कलर जिस चीज़ का है पीएनजी फाइल में वही रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता वो कि हाँ वो जिस चीज़ के ऊपर डालेंगे तो वो वहीं पे उस रंग जैसा हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। हाँ ठीक है, 2 जगह हो गया। अब ये तीसरी जगह हमें बॉडी में यूज़ करना पड़ गया था तो हमने बॉडी में उस हिसाब से कर लिया और बाज़ औक़ात नहीं भी करना पड़ता। अब चौथी जगह आ रही है, चौथी जगह हमें यहाँ करना पड़ेगा। मोस्टली लोग यहाँ पे कार्ट लगाते हैं, यहाँ पर लोगो लगाते हैं, आपने साइट्स में देखा होगा। मैं अब बहुत सारी साइट्स ओपन करूँगी तो टाइम भी वेस्ट होगा और दूसरे ये है कि हो सकता है कहीं कोई ड्रॉप ना हो जाए मेरे टैब, इसलिए मैं ओपन नहीं कर रही, डर के मारे नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ सही नहीं है इस वक्त ना लोडिंग। तो यहाँ पर लगाना होता है। अब यहाँ पे फिर वही मसला आ रहा है कि हमारा कार्ट ब्लैक है तो हमें यहाँ पे भी वही वाला करना होगा। ये हमारी चौथी जगह है। जब हमारे ये सारे पूरे हो चुके तो उसके बाद फिर आप कैनवा बंद कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें यहाँ पे भी लग गया तो फिर आप कैनवा बंद कर सकते हैं जब आप सेटिस्फाई हो गए कि आपको कहीं पे आपको टैगलाइन चाहिए कहीं पे नहीं चाहिए है। तो हो सकता है यहाँ पे मुझे टैगलाइन नहीं लगानी हो तो आप कैनवा पे टैगलाइन रिमूव करेंगी और इधर लाके विदाउट टैगलाइन यानी सिर्फ अपनी साइट के नाम से यहाँ पे लोगो लगा देंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपने ये 4 जगह आपने लोगो लगाना होता है, लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि आप 4 जगह लोगो एडजस्ट करेंगी तो आप बॉडी में और फुटर में, इसको फुटर कहते हैं, फुटर में नहीं कर पाएंगी क्योंकि फुटर का काम काफ़ी लंबा और लेंथी और बहुत क्रिटिकल सा काम है और इरिटेटिंग लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद फुटर का काम और इसलिए वहाँ का काम आप कर नहीं पाएंगी। आप काम जो कर सकती हैं फ़िलहाल यहाँ कर सकती हैं और यहाँ कर सकती हैं। कैनवा पे लोगो बनाना ही एक अच्छा खासा आर्ट है, उस आर्ट को आपने यूज़ करना है। जिनको आता है वो मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें, जिनको नहीं आता वो इन 2 दिनों में अच्छा सा तजर्बा करें। आपका लोगो एक ही दफ़ा एडजस्ट हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला करे कि आप अपना कार्ड भी बनवाएं, आपका विजिटिंग कार्ड भी हो तो वो लोगो उस पर भी अच्छा लगे, ऐसा लोगो बन जाए आपका, ठीक है। आपने एक तो अपना अच्छे सा लोगो बनाना है और 2-3 किस्म के लोगो 4 किस्म के लोगोज आपने एडजस्ट करने हैं ताकि वो आपका क्या हुआ कॉल एंड होने वाली है, ताकि वो लोगो आपका जो है ना हर जगह सूटेबल हो आपके लिए, ठीक है। ये आपका काम है आज का।
और हमने कैनवा को अच्छी तरह से आज ऑब्जर्व कर लिया, उसकी अच्छी से फंक्शनैलिटीज़ देख ली। अभी हमने क्या करना है कि जब हमने पीछे से एक डेमो इंपोर्ट कर लिया था, वो मैंने पिछली क्लास में आपको सारा बताया, हम इधर आएंगे कस्टमाइजेशन पे, कस्टमाइजेशन को ओपन करेंगे। ये देखें, ये कस्टमाइज लिखा हुआ है। ये कस्टमाइजेशन दो जगह से ओपन होती है, डैशबोर्ड से भी ओपन होती है, फ्रंट एंड से भी आकर ओपन होती है। फ्रंट से ओपन कर लें, अच्छी बात है, तो बैक से कर लें, एक ही बात है। दोनों मैं मोस्टली फ्रंट से बैक से दोनों से ही यूज़ करती हूँ। कभी फ्रंट पे होती हूँ तो फ्रंट से ओपन कर लेती हूँ, बैक पे होती हूँ तो बैक से ओपन कर लेती हूँ। आपने अपना लोगो बनाकर ये लोगो अपने यहाँ एडजस्ट करके रखना है, फेविकॉन में भी और लोगो में भी, ठीक है। ये दो जगहों पे आपने काम करना है, मैं आपको ये जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। और इन 2 दिनों में आप लोग जिस वक्त मर्ज़ी चाहें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ अपने कामों के साथ। इवन कि मैं किचन में भी हूँ, बाथरूम में भी हूँ, तो मैं जवाब दे दूँगी आपको, मैसेज पे जवाब दे दूँगी, ऐसे ही कह रही हूँ। लेकिन ये कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूँगी। तो आप मैम ये वेबसाइट बनाने से पहले जो है वो उसको दिखानी होती है, या मतलब अपनी मर्जी से हम बना के फिर दिखाते हैं, या उससे नहीं कोई नहीं सैंपल शेयर करते हैं? नहीं, उसको हमने घड़ी घड़ी ये नहीं कहना होता कि अब मैंने ये डॉट लगा लिया तो देख लो, अब मैंने ये मार्क लगा लिया तो देख लो। नहीं, जब स्टार्टिंग में हमने ये जैसे नाजिश ने बनाई है तो उन्होंने पहले उसको दिखाई थी, या फिर नहीं, क्यों बनाने दिखाएंगे, के बाद? क्यों अच्छा दिखाएंगे? आप कॉन्फिडेंट हो, आप ये कहें कि जो मैं काम कर रही हूँ परफेक्ट है। अच्छा आपको नहीं पता क्या करना है, मुझे पता है क्या करना है। कॉन्फिडेंट होकर कहें, चाहे गलती कर रही है, कॉन्फिडेंट होकर कह दें कि ये अगर वो कुछ आपके काम में कुछ कर भी रहा है कि ये नहीं, यूँ नहीं, ऐसे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है, आपने उसको एग्री करना है कि ये काम मैंने किया है तो क्यों किया है, ठीक है। और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो काम किया है मैंने अकॉर्डिंग टू द रूल्स किया है और कॉम्पिटेंट काम किया है। आपको खुद भी श्योरिटी होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। अच्छा मैम, आपने एक और बात कही थी कि सी पैनल का जो वो वर्डप्रेस का भी पासवर्ड और लॉगिन होता है, तो वो कहाँ से हम लेंगे? क्योंकि अभी हम सी पैनल का तो हमारे पास है अभी ना। हम वो बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी उसके बाद, ठीक है। ये कॉल पे भी आप बात कर लीजिएगा मुझसे। अभी हम जल्दी से मैं आपको ये बता दूं ताकि हमारे 10 मिनट, अभी हमें ये चेंज करना है लोगो, ठीक है, और हमें फेविकॉन चेंज करना है। इसके लिए मैंने कस्टमाइजेशन पे गई, यहाँ से कस्टमाइजेशन पे गई थी और यहाँ पर मैं आई हूँ हेडर बिल्डर पे। ये देखेंगे हेडर बिल्डर, ये हेडर बिल्डर पे मैं आई हूँ। अभी हमारा जो ये एरिया है इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है। अगर ये मेरा पूरा एरिया इसके ऊपर होता, इस ग्रे एरिया के ऊपर होता, तो मेरा ये जो हेडर है ये ट्रांसपेरेंट होता। क्या मतलब होता है इसका कि ये ट्रांसपेरेंट है। अगर ये हेडर में एरिया मेरा ट्रांसपेरेंट होता तो वो यहाँ से आकर हम डिज़ाइन नहीं कर सकते थे, वो हम कहीं और से डिज़ाइन करेंगे। वो मैं आपको किसी और साइट पे दिखाऊंगी कि अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो वो कैसे काम करेगा, और ये नॉन ट्रांसपेरेंट यानी सॉलिड है तो ये कैसे काम कर रहा है। ये हमारा सॉलिड है, अगर इसका खुद का कलर नज़र आ रहा है इट मीन्स कि इट इज़ सॉलिड, और सॉलिड है तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कस्टमाइजेशन खोली, उसके बाद फिर हम हेडर बिल्डर पर आए। हेडर बिल्डर पर आने के बाद हमने यहाँ पर आके साइट टाइटल एंड लोगो, इसको हम क्लिक करेंगे। साइट टाइटल एंड लोगो, यहाँ से आके आप चेंज लोगो करेंगी। जब आप चेंज लोगो पे क्लिक करेंगी तो यहाँ से अपलोड फाइल करेंगी। यहाँ आपका कुछ नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी वो पिक्चर्स पड़ी नजर आएंगी जो आपने डेमो इंपोर्ट किया था, वो पिक्चर्स पड़ी हुई नजर आएंगी। आपको ये नहीं चाहिए, आपने अपलोड फाइल करना है और यहाँ से आकर सेलेक्ट फाइल करना है। उसके बाद फिर आपके ने जहाँ पे भी उसको डाउनलोड किया है वहाँ से उसको पिक करना है। बैकग्राउंड रिमूव वाला, 2 होंगे आपके पास, एक बैकग्राउंड रिमूव वाला होगा और एक सॉलिड होगा, दोनों ही आपने पिक कर लेने हैं और पिक करके इस बॉक्स में डाल देने हैं। और इस बॉक्स में डालने के बाद फिर आपने यहाँ पर जब वो आ जाएंगे दोनों, वहाँ से पिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। आप वहाँ से 2 तरीके से पिक कर सकते हैं, एक तो आप उसको यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप इसको यहाँ से यूँ लाकर ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया, फर्ज करें ये यहाँ आ गया, और एक मैंने ये वाला डाला तो ये भी हमने यहाँ ला के इसको ड्रॉप कर दिया। मैंने ये दोनों पिक्चर्स यहाँ ला के ड्रॉप कर दी। अब नाजिश देखेगी तो परेशान होगी कि ये क्या आ गया बीच में। तो ये दोनों चीज़ें जैसे आ गई, तो अब मुझे ये ड्रॉप बैकग्राउंड रिमूव वाला चाहिए, तो ये मैंने ये चाहिए तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये चाहिए तो इसको मैंने बैकग्राउंड रिमूव वाला चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्ट किया और वो वहाँ जाकर फिक्स हो जाएगा, वो आपको यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये गायब हो गया दोबारा से, और ये मेरा टाइम भी एंड होने वाला है। वो यहाँ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगी ना तो वो इधर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने इसका, आप दोबारा गई कस्टमाइजेशन में,
यहाँ कस्टमाइजेशन में जाकर आप हेडर बिल्डर में आए, यहाँ आपने अपने साइट टाइटल एंड लोगो लिया, यहाँ से आपने आके लोगो सेलेक्ट किया, इधर लाके ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया, और यहाँ से आकर हम लोगों की विड्थ कम ज़्यादा करेंगे। इसके हिसाब से लोगों की विड्थ कम ज़्यादा करेंगे, एक काम। और दूसरा काम हमने क्या करना है, साइट आइकन जिसको फेविकॉन कहा जाता है, हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब आपने ये देखिए, मैंने वाइट बैकग्राउंड के साथ एक और लोगो बनाया था और मैंने यहाँ कार्ड बनाई थी, यहाँ पे चेंज इमेज कर सकते हैं, यहाँ पे अब वो आपको शो भी कर रहा है कि फेविकॉन नज़र कैसा आएगा, वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप रिमूव करके भी चेक करेंगी, विदाउट रिमूव करके सॉलिड बैकग्राउंड के साथ भी आप यहाँ पर अगर लिखेंगी और चेंज इमेज कर देंगी तो वो हमें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो वो यहाँ पे सिर्फ एक ज़मीन सी बनी सर्कल, ऐसा सर्कल सा बना नज़र आएगा अगर आप कुछ भी अपना फेविकॉन नहीं लगाएंगी। ठीक है, ये हमारी आज की क्लास है और आज हमें सिर्फ अपना कैनवा पे ग्रिप करनी है, दूसरा हमें फेविकॉन एंड लोगो, इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट करना है। ठीक है, ये आपका आज का काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग ट्यूटोरियल्स भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हमें हेडर कैसे सेट करना चाहिए, लेकिन आपको पता है हर एक इंसान का अपना एक पैटर्न होता है। मेरी कोशिश है कि मैं ईजीएस्ट वे में आपको काम करवाऊँ और इंटरेस्टिंग वे में आपको काम करवाऊँ और थोड़ा थोड़ा करवाऊँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना आपको जल्दी होनी चाहिए। मैं 10 क्लासेस हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी टोटल 10 क्लासेस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 10 ही क्लासेस में जो होना है वो होना है। आपकी क्लासेस तो 10 ही होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस 10 ही होंगी, लेकिन बीच में आप मुझसे बहुत कुछ सीख ले सकती हैं। ठीक है, जितना मैं दे सकी मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह, उसके लिए परेशान मत होइए, बाद में भी और पहले भी। तो ये दोनों काम आपने करके रखने हैं। ठीक है इंशाल्लाह। अब इसके अलावा आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। जी मैम, हमें जैसे पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए फिर आप अगली क्लास में बताएंगी कि किस तरह से बनेगा। अगर आपने पोर्टफोलियो, अभी आप पोर्टफोलियो नहीं करें, अभी आप मेरे साथ ई-कॉमर्स साइट ही करें। ठीक मिस, ये काम हमें अपनी वेबसाइट पे करना है ना, जो हमने परचेज किया। ये काम आपने अपनी साइट पे ही करना है डेफिनेटली। आप अपनी साइट पे जो आपका साइट नाम है उस पर भी कर लें, बाद में हम इसको सबको रीसेट कर देंगे। ठीक है, बाद में हम ये सब नहीं रखेंगे, हम रीसेट करके आपका जो मेरा फाइनल मैंने आप लोगों से टास्क करवाना है वो मैं आपको वही करवाऊंगी।